जय श्री राधे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला किया करते थे। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर ध्यान मग्न थे। तभी श्री कृष्ण की बांसुरी की मीठी धुन से उनका ध्यान भटक गया। बांसुरी की धुन सुनकर शिवजी को असीम आनंद प्राप्त हुआ। भोलेनाथ से रहा नहीं गया और वो इस रास का आनंद उठाने के लिए वृंदावन की ओर चल पड़े। पार्वती भी मनाकर हार गई, किंतु भोलेनाथ नहीं माने और वृंदावन के वंशी वट पर आ गए। वहां पर गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थी। उन्होंने महादेव को अंदर जाने से रोक दिया और कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। तब शिवजी बोले, देवियों, हमें श्री राधा कृष्ण के दर्शन की लालसा है। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे हम उनके दर्शन पा सके। तब ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महारास देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए, क्योंकि महारास में प्रवेश करने का एकमात्र यही उपाय है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने उनका श्रृंगार कर दिया। सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। प्रसन्न मन से भोलेनाथ महारास में प्रवेश कर गए और गोपियों के मंडल में मिलकर श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान करने लगे। श्री राधा जी एवं गोपियों का नृत्य देख नटराज भोलेनाथ भी ताता थैया करके नाचने लगे। तभी श्री कृष्ण की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने देखा, यह तो कोई नई सखी रास में आई है। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि भोलेनाथ सुध बुध भूलकर अलग ही नृत्य करने लगे। तब भगवान कृष्ण ने उनके साथ थोड़ा हास परिहास करने की सोची। भगवान बोले, अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं है। जल्दी से सभी अपना घूंघट उठाओ। जब भगवान शंकर ने यह सुना तो सोचा, यह कन्हैया को क्या सूझ रहा है। अच्छा भला रास चल रहा था, बीच में मुख देखने की क्या जरूरत थी। तभी भगवान कृष्ण बोले, गोपियों, तुम सब पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया। लाखों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएंगे और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियां पंक्ति बनाकर खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जब कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो बोले, नंबर इधर से नहीं, उधर से शुरू होगा। तब भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे। तभी श्री कृष्ण बोले, अब तो मैं सबसे पहले इसी गोपी का दर्शन करूंगा जो मुख दिखाने में इतनी शर्म कर रही है। इतना कहकर श्री कृष्ण दौड़े और भगवान शिव को पकड़ लिया और उनका घूंघट उठा दिया। त्रिलोकी के स्वामी भगवान महादेव का मुख शर्म से लाल हो गया। श्री कृष्ण बोले, आइए गोपेश्वर महादेव, आपकी जय हो। श्री राधा आदि महादेव के मोहिनी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राधा जी ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, हे भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया। भगवान शिव बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य प्रेममयी रास लीला देखने के लिए मैंने गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा। तो शिव जी ने कहा, हम चाहते हैं हम सदा सदा के लिए यही वृंदावन में वास करें। तब श्री राधा कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा, वृंदावन में आकर जो भी व्यक्ति आपके दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान शंकर
वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। जय श्री राधे।